कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए जीता है जो उसकी पूरी दुनिया होते हैं। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का हर करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, लेकिन उसको बताएं जो उसके काबिल हो। अल्लाह पर भरोसा रखो उस फूल की तरह जो रास्ते के किनारे उगता है, जैसे न किसी ने बोया होता है और ना कोई उसे पानी देता है, बस अल्लाह ही उसका ख्याल रखता है। हमारे हाथों से मोती बिखर जाएं तो उन्हें समेटना आसान है, मगर हमारे अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा बोलने से पहले इस चीज़ का ख्याल कीजिए। बाज़ औक़ात आपको बेवकूफ़ बनना पड़ता है, उन बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो समझते हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एतबार एक रूह की तरह है, एक बार चला जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, उस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। दुख हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। कोई आगे बढ़कर ढेरों खुशियाँ समेटता है और कोई एक दुख को लेकर ढेरों खुशियाँ छोड़ देता है। आगे बढ़ो, नहीं बढ़ सकते तो आगे बढ़ना सीखो। कोई भूल जाए तो परेशान ना हुआ करे। लोग तो अपने हाथों से दफन करके भूल जाते हैं कि कब्र कौन सी थी। कोई भी इंसान बुरा नहीं है, बल्कि बुरे हम खुद हैं। ऐब तलाश करने की बजाय अपना ज़मीर तलाश करना चाहिए। ये बेटियों की कहानी भी अजीब है। जहाँ पैदा होती हैं वहाँ मेहमान होती हैं, और जब रुखसत होती हैं वहाँ मलकियत समझी जाती हैं। मुक़द्दर की गारंटी कोई नहीं। किसी ने क्या खूबसूरत बात की, बाप का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। किसी पर किए गए एहसान की कीमत कभी नहीं वसूल करनी चाहिए। उससे नेकी भी ज़ाया हो जाती है और इंसान का वक़ार भी मिट्टी में मिल जाता है। अक्लमंद कहते हैं कीचड़ में पत्थर न मारो, अपना ही दामन दागदार होगा। एहतियात का अगला दर्जा ये है कि कीचड़ से दूर चले जाएं, वरना किसी और के पत्थर मारने से भी आप दागदार हो सकते हैं। इंतकाम के रास्ते पर निकलने से पहले 2 कब्रें खोद लेनी चाहिए, एक दुश्मन की और एक अपनी। इंसानों पर भरोसा कर भी लिया जाए तो वक़्त और हालात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वक़्त और हालात वो चीज़ें हैं जो हर जज्बा, हर रिश्ता बदल देते हैं। हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में। अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। औरत मर्द को कहीं सुख से पनपने नहीं देती और बच्चा औरत की राह रोकता है। यूं मर्द औरत दोनों मारे जाते हैं। अगर एक इंसान आपको बिना गर्ज के इज़्ज़त मोहब्बत दे रहा है तो उसको हज़म करें। बिला वजह बार बार उसे ठोकर मत मारें, उसकी तज़लील मत करें। मोहब्बतें और चाहतें तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन मुखलिसी सिर्फ़ एक बार ही दर पे दस्तक देती है। कुछ चीज़ें मुक़द्दर और हकीकत में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पे यकीन और तवक्कल रखने से सब हो जाता है। जिसका गुमान भी नहीं किया जाता। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजज़ों की इंतहा कर दूँगा। अगर आप नज़रअंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे। सबसे पहले अपना सकून। जिस औरत को मर्दों से बात करने की आदत पड़ जाए वो कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती, और जिस मर्द को औरतों से बात करने का चस्का पड़ जाए वो कभी भी घर नहीं बसा सकता। वो रुसवा नहीं करता ज़माने की तरह, वो अपने दर पर आने वालों को थाम लेता है। या अल्लाह, अमीर या रख या गरीब रख, बस अपने करीब रख। मैं तेरे अलावा किसी का मोहताज ना बनूं, बस ऐसा मेरा नसीब रख।
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک اسے جہنم کی گرمی سے بچائے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، وہ مسلمان پر سختی نہ کرے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھے کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جن گھروں میں بے روزگاری کی وجہ سے خاموشی چھا چکی ہے، یا اللہ ان گھروں کو روزگار اور خوشیوں سے آباد فرما دے، آمین۔ بعد میں سکون مل ہی جاتا ہے جب انسان رب پر سب چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا نظام شروع ہوتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ موت ہو جائے تعلق کی تو مٹی ڈالیے، دیر تک گھر میں جنازہ نہیں رکھا جاتا۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموشی سفر پر نکلنا ہے، تنہا صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔